everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on life cycle costing. Y Connections China-based firm has just developed ultra-thin tablet S5 with few features like the ability to open two apps at the same time. Y Connection एक चाइना बेस्ड फर्म है, उसने अभी एक अल्ट्रा थिन टैबलेट S5 क्या किया, डेवलप किया है. उसमें फीचर्स कैसे हैं? एबिलिटी टू ओपन टू एप्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो एप्स आप ओपन कर सकते हैं. This tablet cost rupees 5 lakh to develop. It has undergone extensive research and is ready for production. ये टैबलेट को कितना लगा? 5 लाख रुपए लगा डेवलप होने. उसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की गई और अभी वो रेडी है प्रोडक्शन के लिए. Currently, the firm is deciding on plant capacity which could either rupees 35 lakh or rupees 52 lakh. अभी फर्म किस पे डिसाइड कर रही है? प्लांट की कैपेसिटी पे, जो 35 लाख रुपीस भी हो सकता है या 52 लाख रुपीस भी हो सकता है. कि मतलब या तो प्लांट कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट 35 लाख होगा या फिर 35 नहीं तो कितना 52 लाख होगा. ये दो ऑप्शन में से आपको चूज करना है. The additional outlay would allow the plant to increase capacity from 500 units to 750 units. मतलब क्या? जब ₹35 लाख प्लान कैपेसिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो 500 यूनिट्स बनेगी और जब 52 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 750 यूनिट्स बनेगी. The relevant data for the life cycle of the tablet at different capacity level are as under. Relevant data दिया हुआ है 500 यूनिट्स का भी और 750 यूनिट्स का भी. जब कैपेसिटी 500 यूनिट्स है और जब कैपेसिटी 750 यूनिट्स है. सेल प्राइस ₹79,600 पर यूनिट. जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो सेल प्राइस कम होके 69,600 पर यूनिट हो जाएगा. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. ये जो सेलिंग प्राइस है उसका 10% वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है और यहाँ पे भी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी इसका 10% वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है. सेल्वेज वैल्यू यानी एट द एंड कितने में बिकेगा प्लान? 6,25,000 और ये वाला 9 लाख. ये 35 लाख का था, 6,25,000 में बिकेगा. ये 52 लाख का था, ये 9 लाख में बिकेगा. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% है यानी क्या? सेलिंग प्राइस का 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन है. राइट. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होता है. तो 40% क्या है? सेलिंग प्राइस का कंट्रीब्यूशन है. एडवाइस वाई कनेक्शंस रिगार्डिंग द ऑप्टिमल प्लान कैपेसिटी टू इंस्टॉल द टैबलेट्स लाइफ साइकिल इज 2 years. टैबलेट की लाइफ साइकिल 2 साल है. आपको वाई कनेक्शन को एडवाइस करना है कौन सी प्लान कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, 500 यूनिट्स वाली या 750 यूनिट्स वाली. राइट. नोट, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करें तो इग्नोर करेंगे. राइट. एनीवे डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते थे. अब यहाँ पे देखिए कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखा है लेकिन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है. और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाले भी तो 750 यूनिट्स वाले के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं दिया हुआ है. तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 500 यूनिट्स में भी उतना ही होगा, 750 यूनिट्स में भी उतना ही होगा. तो 500 यूनिट्स का निकल जाएगा क्योंकि पीवी रेशियो दिया हुआ है. तो पर यूनिट का जो क्या है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो सेम रहेगा चाहे कैपेसिटी 500 यूनिट्स हो या 750 यूनिट्स हो. तो हम इससे निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है. दैट विल बी, वो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे भी सेम ही रहेगा. राइट. को समझ आ रही है बात कि सब कुछ दिया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है. तो यहाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है तो यहाँ तो निकल जाएगा 500 यूनिट्स के लिए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. लेकिन मैम अब 750 यूनिट्स के लिए कैसे निकाले? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा दोनों के लिए. किसके लिए? 500 यूनिट्स वाले के लिए भी, 750 यूनिट्स वाले के लिए भी. तो बस अगर टोटल निकालना है तो यहाँ पे इंटू 500, यहाँ पे इंटू 750. राइट. सो कैलकुलेशन ऑफ, पहले ये निकालेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है. उसके बाद हम
जब प्रॉफिट निकालेंगे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लिया, फिर प्रॉफिट निकालेंगे 500 यूनिट्स कैपेसिटी में, 750 यूनिट्स कैपेसिटी में, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो आप बोलेंगे कि वो प्लांट कैपेसिटी क्या करो, इंस्टॉल करो, ऑप्टिमल प्लांट कैपेसिटी वो होगी. नाउ सेल्स कितना पहले में, सेल्स 79,600, ठीक है, ये पर यूनिट है. देन कंट्रीब्यूशन क्या है, पीवी रेशियो 40%, यानी कंट्रीब्यूशन 40% है सेल्स का, कंट्रीब्यूशन एट द रेट 40%. 79,600 इंटू 0.4, 31,840. तो सेल्स में से जब कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो सेल्स में से जब कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा, which is equal to 47,760. राइट. नाउ इसमें से क्या माइनस होगा, आपको ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया ये, क्योंकि सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस किया तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया, उसमें से सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जब माइनस किया कितना, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, 7960. तो क्या आ गया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दोनों का अलग रहेगा, 500 यूनिट्स वाले का 750, क्योंकि ये 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 79,600 है और यहाँ पे 69,600 है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा. राइट. सो सी माइनस डी, 47,760 माइनस 7,960, which is equal to 39,800. ये क्या आ गया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. राइट. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये आ गया. अभी दोनों कैपेसिटी पे आप निकालेंगे प्रॉफिट. स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, 500 यूनिट्स और ये कितना, 750 यूनिट्स. तो सेल्स, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले सेल्स लिखेंगे, कितना, 79,600 इंटू हाउ मच, 500 यूनिट्स. 79,600 एक यूनिट का, ऐसे 500 यूनिट बनेंगे. राइट. सो दिस कम्स टू 3,98 lakhs. वही 750 यूनिट्स वाले में एक यूनिट का कितना है, सेलिंग प्राइस 69,600, कैपेसिटी बढ़ी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हो गया, इनटू हाउ मच, 750. सो 69,600 इंटू हाउ मच, 750. तो ये कितना हो गया, 5,22 lakhs. राइट. नाउ सेल्स में से आप क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, सेम है दोनों कैपेसिटी पे, 39,800. 39,800 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम ही रहेगा, into 750. So 39,800 into 500 is equal to 1,99 lakhs. और जब into 750 करेंगे तो
2,98,50,000। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वो 10% है किसका, सेलिंग प्राइस का, राइट। तो सेल्स प्राइस कितनी है, 3,98,00,000, उसका 10% 39,80,000। और यहाँ पे सेल्स कितना है, 5,22,00,000, तो 52,20,000। ये क्या हो गया, वेरिएबल सेल्स कॉस्ट। अभी सेल्स में से क्या क्या, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस किया, वेरिएबल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस किया। ठीक है, तो अभी क्या आ जाना चाहिए, इसके बाद बचा हुआ कंट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए। लेकिन अभी इसमें हम क्या करेंगे, हमको मिलेगा क्या, सेल्वेज वैल्यू वापस आ जाएगी। तो ऐड कर देंगे सेल्वेज वैल्यू 6,25,000 और 9,00,000, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन नहीं। ऐड सेल्वेज वैल्यू 6,25,000 और 9,00,000, राइट। उसके बाद लेस प्लांट इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किए थे प्लांट में, कितना किए थे, ये वाली कैपेसिटी जब 500 थी तो 35 लाख, और 750 कैपेसिटी तब 52 लाख। आपको क्या करना है, पूरे ये जो प्रोडक्ट है, राइट, ये जो प्रोडक्ट है, ये 500 यूनिट्स बन रहे हैं, ये 750 यूनिट बन रहे हैं, उसके पूरा लाइफ साइकिल का कॉस्ट निकालना है, लाइफ साइकिल का प्रॉफिट निकालना है। तो लाइफ साइकिल का प्रॉफिट निकालना है तो जो इन्वेस्टमेंट्स इनिशियली किए, राइट, फिर उसकी जो सेल्वेज वैल्यू आई, फिर उसके बाद सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, सेलिंग कॉस्ट माइनस किए, अभी जाके क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। कितना आएगा अभी देखेंगे, 3,98,00,000 माइनस 1,99,00,000 माइनस 39,80,000 प्लस 6,25,000 माइनस 35 lakh, right, which comes to 1,30,45,000, राइट। ये 500 यूनिट्स का, अभी 750 यूनिट्स का 5,22,00,000 माइनस 2,98,50,000 माइनस 52,20,000 प्लस 9 लाख माइनस 52 lakh, which comes to 1,28,30,000, right? So hence profit is more in capacity of 750 units. Hence, if we see only financially, we should install capacity of 750 units. Profit is कितना ज़्यादा है, 1,28,30,000 माइनस 1,30,45,000, कितना ज़्यादा है, 2,15,000. Sorry, I'm very sorry. Profit is more in capacity of 500 units. Hence, if we see only financially, we should install capacity of how much? 500 units. Profit is rupees 2,15,000 more in capacity of 500 units. राइट, यहाँ पे प्रॉफिट है 1,30,45,000, यहाँ 1,28,30,000. तो
कितना प्रॉफिट ज़्यादा है? 2,15,000 से प्रॉफिट ज़्यादा है अगर प्लान कैपेसिटी 500 यूनिट्स है, अगर सिर्फ फिनेंशियली देखें. बट इफ वी कंसिडर नॉन फिनेंशियल मेजर्स ऑल्सो, अगर हम देखते हैं नॉन फिनेंशियल मेजर्स भी देखते हैं, तो वी शुड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 750 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि एक तो प्रॉफिट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और आप मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा हो सकता है, राइट? सो वी शुड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 750 यूनिट्स बिकॉज द डिफरेंस in profit is very low and it will help in growing market share, which can help in long run. ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपसे पूछा गया कि कौन सी कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है, 500 यूनिट्स वाली या 750 यूनिट्स वाली. तो आपने एनालाइज किया कि सारा कुछ दिया है लेकिन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दिया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दिया. यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया गया है तो आप वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं. आपने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल ली और टेबल बनाया जिसमें 500 यूनिट्स और 750 यूनिट्स दोनों के प्रॉफिट निकाले, राइट? सेल्स में से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस किया, वेरिएबल सेलिंग प्राइस माइनस किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट माइनस किया, लेकिन सैल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट ऐड बैक कर दी. इससे आ गया नेट प्रॉफिट. अभी आपने लिखा कि 500 यूनिट्स की कैपेसिटी इंस्टॉल करनी चाहिए सिर्फ फिनेंशियली देखे तो, लेकिन अगर आप नॉन फिनेंशियल मेजर्स भी देखते हैं तो कौन सी कैपेसिटी, 750 यूनिट्स की कैपेसिटी इंस्टॉल करनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट में डिफरेंस बहुत कम है, सिर्फ 2,15,000 का है और ये हेल्प करेगा ग्रोइंग मार्केट शेयर. आपका मार्केट शेयर ग्रो होगा विच कैन हेल्प इन लॉन्ग रन, राइट? सो अगर फाइनेंशियली देखे तो 500 यूनिट्स वाला, लेकिन आपको सब कुछ देख के चलना है तो आपको कौन सा कैपेसिटी इंस्टॉल करनी चाहिए, 750 यूनिट्स. प्रॉफिट में डिफरेंस कम है और मार्केट शेयर ग्रैब करेंगे, ब्रांड इमेज वगैरह इंक्रीज होगी लॉन्ग रन में, राइट? सो दिस वाज इट, अ क्वेश्चन ऑन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू अस. बाय बाय.